प्रिय देशवासियों और गड़रिया समाज के स्वजाति बंधुओं, भाइयों बहनों, कल 31 मई को प्रयागराज में देवी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति का अनावरण हो गया। अपार खुशी हुई। गंगा के किनारे कभी आने वाले जो कुंभ के स्नान पर्व में जो आते हैं उनको देखने को मिलेगा। लेकिन और बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के जो गड़रिया बंधु हैं, देवी अहिल्याबाई होलकर एक वरदान के रूप में आई हैं। 300वीं साल के बाद भाजपा सरकार ने अपने लिए तो घर घर समाज के बीच में और अन्य समाजों के बीच में जयंती के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारी गड़रिया समाज एक सीधी साधी कौम है, लेकिन देवी अहिल्याबाई होलकर वो निहायत लोकप्रिय और लोक माता के रूप में प्रसिद्ध हुई। लेकिन दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया और सभी युद्ध उन्होंने जीते। मैं ये कहना चाहता हूँ अपने समाज के लोगों से कि आप भी उनकी संतान हैं, आप उनके वंशज हैं। आप भी लड़ना सीखें और अपने अधिकार को उचित मंच पर मांग के माध्यम से सरकार से, समाज से, देश से मांग करें अपने अधिकारों की। जैसा कि हम पिछली वीडियो में हमने चर्चा किया था कि सरकार ने अपने जितने भी कार्य उन्होंने 300 साल में किए, 300 जमीन जयंती पर जितने भी उन्होंने कार्य किए थे, सब उन्होंने मंच उचित मिला, उन्होंने अपने पक्ष रखा। लेकिन देवी अहिल्याबाई होलकर को सम्मान के तौर पर देश में हमारे स्वजाति बंधु यह चाहते थे कि भाजपा सरकार, एनडीए की सरकार, प्रदेश में कुछ तो कॉलेज और मेडिकल कॉलेज, डिग्री कॉलेज का नाम परिवर्तित किया गया देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम से। लेकिन देश में माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा केवल 300 रुपये का सिक्का जारी हुआ। हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन इससे ही हमारी इच्छा नहीं पूर्ति होती, हमारा सम्मान नहीं होता। देवी अहिल्याबाई होलकर का सम्मान नहीं हुआ क्योंकि वह जितने लोगों को अब तक भारत रत्न मिला हुआ है उसमें से कहीं पर भी पुष्य श्लोका हैं, वो उनको कहीं पर भी नहीं स्थान मिला। इसलिए अब पुनः मैं मांग करता हूं कि देवी अहिल्याबाई होलकर जी को भारत रत्न दिया जाए और हमारी जो ट्रस्ट है, शिव साईं देवी अहिल्याबाई होलकर फाउंडेशन ट्रस्ट रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, वह निरंतर संकल्प के साथ यह मांग करता रहेगा, काम भी करता रहेगा, जिससे कि हम उनको उचित सम्मान भारत में मिले, भारत रत्न मिले। हम तब उस दिन गौरव महसूस करेंगे। इसके साथ ही साथ हम सब लोगों ने संकल्प लिया है कि 31 मई को आने वाले प्रत्येक वर्षों में हम मेला लगाने का काम करेंगे, सामूहिक विवाह होने का काम होगा। इसी की कड़ी में सार्वजनिक अवकाश 31 मई को होना ही चाहिए, जरूरी भी है, क्योंकि जिससे कि तभी हम बता सकेंगे समाज में कि देवी अहिल्याबाई होलकर का क्या उन्होंने अपने कार्यकाल में किए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो भी कार्य किए, शिक्षा पर उन्होंने कार्य नहीं किया, लेकिन अब हम समाज के लोगों का कर्तव्य है कि उनके नाम से हर जिले में गवर्नमेंट कॉलेज, प्रदेश में, देश में विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, जिससे कि हमारे समाज के लोग उसे पढ़ें और आगे बढ़ें। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि आप रोजगार की दिशा में जितना भी कार्य हो सके हर संभव प्रयास करें। हम व्यवसाय में आए, नौकरी में आए और कम से कम अपने बच्चों को स्नातक की शिक्षा देने का जरूर कार्य किया जाए, उनको प्रेरित किया जाए,
जिससे कि हमारा समाज आगे बढ़े। हम रजवाड़े भी थे, हम शासन सत्ता में भी थे, और आज भी ज़रूरत है कि गडरिया जैसी ईमानदार जाति शायद और कोई जाति होगी। हम सीधे साधे लोग हैं, नहीं कल इतना बड़ा मंच मिला था, हमें यह दुख हुआ कि किसी भी मंच से किसी भी बड़े नेता के सामने कोई भी मांग नहीं रखी गई, यह दुख है। और शायद अगर हमें अपनी बात रखने का मौका मिला होता, मैं प्रयागराज में वीडियो के माध्यम से मैंने रखा भी था और उस कल भी रखता। और मैं चाहता हूँ कि जो दारागंज में दशाश्वमेध घाट है उसको देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम से गंगा के किनारे उस घाट को उसका नामकरण किया जाए। और जो प्रयागराज में 2 बंगले कच्चा बाड़ा में कब्जा कर लिया गया है उसको अविलंब सरकार खाली कराए, नहीं तो हम लोग भी प्रयास करना शुरू करेंगे। सरकार आशा है कि सरकार हमारी ज़रूर मदद करेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना परिचय ओपी राजपाल, दिशा दशाएं हिंदी मासिक पत्रिका के संपादक हैं और हिंदुस्तान पीपुल्स पार्टी राजपाल का मैं अध्यक्ष हूँ। बीजेपी के साथ अभी हमारा तालमेल है। हम चाहते हैं कि भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार पाल समाज को उनके अधिकारों के लिए उनको अच्छा सा उचित सा सम्मान देती रहेगी। जय भारत, जय हिंद, जय मल्हारा होलकर।